यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो नहीं, मेरा रब रास्ता बनाएगा, और फिर अल्लाह तुम्हें यूं ही खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई गम देखा ही ना हो। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात ज़रूर जान लिया करो। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हमारी दुनिया का एक मसला ये भी है कि गैर जब तक गैर रहते हैं अपने लगते हैं, और जैसे ही उनको अपना बना लिया जाए तो वो गैर बन जाते हैं। कायनात का सबसे पहला गुनाह ना शिरक था ना कुफर, बल्कि पहला गुनाह था मैं इससे बेहतर हूँ। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखाकर बहुत कुछ जाता है। कामयाबियों पर मिठाई मांगने वाले अक्सर तकलीफ़ों में नज़र नहीं आते। मुस्कुराते झूठी भी हो सकती हैं। इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ लोग ड्रामा देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं ये ड्रामा है। हराम मोहब्बतों ने हलाल रिश्तों की कदर ख़त्म कर दी। इस ज़मीन पर मोहब्बत की तर्जमानी के लिए कुदरत ने जो चीज़ बनाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही है। रिस्क हो या मोहब्बत, कदर न करो तो खुदा छीन लेता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। जदीद तख्लीक के मुताबिक दुनिया गोल नहीं मतलबी है। बोल देते हैं सुन नहीं सकते। लोग कितने अजीब होते हैं। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा जिसमें रास्ते पर से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। अपने रब से रोकर मांग लिया करो, वो किसी के रोने पर हंसता नहीं है। दुआएं मांगते और देते रहा करें, क्योंकि जिन चीज़ों पर हमारा इख्तियार नहीं वो हमारी दुआओं में शामिल हो सकती हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, अल्लाह नहीं। अपने अंदर तुम इतनी हिम्मत पैदा करो कि आज तुम जिनके लिए एक मजाक हो कल उन्हीं के लिए एक मिसाल बन जाओ। हज़रत जबरील फरमाते हैं मैंने मशरिक़ से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पुलट कर देखी है, मगर कोई शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं पाया। बेहयाई के करीब ही ना जाओ, चाहे वो खुली हो या छुपी हुई। तुम क्यों मायूस होते हो? वो रब है ना, सब संभाल लेगा। वो इश्क नमाज़ हमको भी सिखा है रब, इसमें इंतज़ार सिर्फ अजान का हो। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। मोहब्बत अगर ऐब देखती तो अल्लाह पाक कभी भी हमारी तरफ ना देखता। मेरे हाथों और होठों से खुशबू जाती नहीं। मैंने इस समय मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेतनाह मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। जब मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। हमने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को बेमकसद पैदा नहीं किया। क्या ये गुमान तो काफिरों का है? ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें हक व बातिल में फ़र्क करने का फ़हम अता फरमाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह कुन फरमा देगा। इंसान के लिए वही कुछ है, इसके लिए उसने कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से बचने की नहीं। हालांकि कि वो जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। रब के हो जाओ, वो पूरी दुनिया को तुम्हारा कर देगा। ठहरो, आमीन कहते जाना। अल्लाह पाक हम सबको क़यामत के दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। जिस शख्स को दीन की नेमत मिल जाती है उसे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब हो जाती है। जब अल्लाह ताला किसी की रुसवाई चाहता है तो उसको पाक लोगों पर लन तन करने की तरफ माइल कर देता है, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। हालांकि कि आखिरत कई बेहतर और हमेशा रहने वाली है। अल्लाह से बात करने के लिए अल्फाज को तरतीब नहीं देनी पड़ती। मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी मोहब्बतें दी हैं कि दो चार नफ़रतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है,
کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غلام ہے زندگی اسی کے نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ جس کو علم ہو جائے اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ میرا رب ہے واقف میرے جذبوں کی صداقت سے، فرمائے گا وہ کن اور پوری ہو جائے گی ہر دعا۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا۔ کون چاہے گا مجھے تیری طرح ہے رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ سورۃ انعام جس مریض پر بھی پڑھی جائے اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ شب بھر سونے والا بروز قیامت فقیر ہوگا۔ اے اللہ اتنا عطا کر، اتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما اتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنے ہی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رزاق ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایشا وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ دل کی مراد، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کرے اس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔